Hey everyone, welcome to Buzz Updates. Let's talk about Naga Chaitanya's second marriage with Shobita. अभी इनके बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स एंड न्यूज़ सब आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इनका सेकेंड मैरिज हुआ है शोभिता से, जो कि मॉडल और एक्टर रह चुकी है। इनका मतलब कहते हैं कि जब नागा अपने फर्स्ट मैरिज समंता के साथ नागा चैतन्य की शादी था तो उन्होंने उस शादी में चीट किया था समंता को। फिर उसके बाद अभी इनका सेकेंड मैरिज हुआ है। लेट्स सी हु इज़ नागा चैतन्य। नागा चैतन्य बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पापा नागार्जुन भी एक एक्टर रह चुके हैं और समंता भी बहुत ही फेमस एक्टर है। आई गेस मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी नो हर। शी हैव वर्कड इन तेलुगु, तमिल, अभी तो हिंदी में भी वो कर रही है। नागा चैतन्य और शोभिता का रूमर्स आने लगे तो तभी से लोगों को लगने लगा कि शायद नागा चैतन्य ने समंता को चीट किया है उनके मैरिज के टाइम पे, इसलिए समंता हर्ट होकर उनको डिवोर्स दे दी थी। लेट्स नो ये लोग कैसे मिले थे। नागा चैतन्य और समंता एम.आई. चेसावे मूवी किया था 2010 में, तब इन लोगों ने पहली बार मिला और तभी से इनके बीच अच्छा फ्रेंडशिप सब होने लगा। इससे पहले समंता और नागार्जुन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। उस समय नागा चैतन्य श्रुति हासन के साथ थे और समंता सिद्धार्थ के साथ थी। कहते हैं कि समंता ने सिद्धार्थ को चीट किया और उसके बाद उसने नागा चैतन्य के साथ शादी मतलब कमिट हुआ था, क्योंकि समंता और सिद्धार्थ का ऑलमोस्ट एंगेजमेंट भी फिक्स हो गया था। उसको उन्होंने कैंसिल करके नागा चैतन्य के साथ वो कमिट हुई थी। उसके बाद सिद्धार्थ ने भी बहुत ही क्रिप्टिक पोस्ट भी डाला था। उसके बाद इनका समंता और नागा चैतन्य का शादी हुआ 2018 में। इनका भी सब अंदर बहुत अच्छा चल रहा था। जब शादी के बाद इन्होंने इंटरव्यूज़ दे रहे थे तो उसमें क्लियरली विजिबल था कि शी इज़ इन मैडली इन लव विथ नागा चैतन्य। हर बार वो दिखता था कि द वे हर शी यूज्ड टू स्माइल, दैट पपी आइज, ये सब देख के लगता था कि शी इज़ लाइक मैडली इन लव। उसके बाद बहुत टाइम के बाद इन्होंने एक मूवी किया साथ में, मछली बोल के। तो जब ये मूवी का शूटिंग चल रहा था तब एक रूमर स्प्रेड होने लगा कि नागा चैतन्य इज हैविंग अफेयर विथ मजलिस वन मोर एक्टर, हर नेम इज दिव्यांका कौशिक। उसके बाद से इनका बीच इतना कुछ अच्छा नहीं जा रहा था और उसके बाद 2020 में सैम का एक समंता का एक शो आता था, टॉक शो लाइक सैम जैम। उसके फिनाले में नागार्जुन भी नागा चैतन्य भी आए थे। वहाँ पर दिख रहा था कि समंता इज ट्राइंग टू फेक हर लव एंड नागा चैतन्य वाज बीइंग वेरी रूड विद हर। उस सब के बाद 2010 में सडनली एक दोनों ने पोस्ट डालते हैं अपने इंस्टाग्राम में कि दे आर पार्टिंग देयर वेव्स, सो नो नीड टू spread any hate towards anyone, and since they are open, they are going to inform all the fans that they're not together anymore. इसके बाद बहुत सारे लोग समंता को अब्यूज़, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें गाली देने लगे कि शायद इसी ने अपना 100% नहीं दिया होगा उसके रिलेशनशिप में एक्सेट्रा। और इसके बीच में जब हो रहा था, समंता का हेयर स्टाइलिस्ट जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम में उस टाइम में कुछ पोस्ट ऐसे डाले जिनको देखकर लग रहा था कि आप चाहे तो स्क्रीन में देख सकते हो। उसको देख के लग रहा था कि नागा चैतन्य ने समंता को चीट किया है, उसके वजह से समंता ने ये वाला डिसीजन लिया था। ये सब होने के बाद 2022 के आसपास स्लोली नागा चैतन्य और शोभिता का डेटिंग रूमर्स आने लगा। इससे पहले शोभिता ऑलरेडी उनकी फैमिली फ्रेंड थी। नागार्जुन उनको एक अगर आप यूट्यूब में सर्च करके देखिए आपको एक मिलेगा, नागार्जुन उनको बोले थे शी इज़ वेरी हॉट। बहुत मतलब नागार्जुन तो बहुत फेमस है अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उन सब में। तो वो पहले से उनको फैमिली को जानती थी और सडनली 2022 में इनका सब आने लगा कि ये लोग साथ में घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था कि इनका कुछ अफेयर चल रहा है। फिर उनके बाद सडनली उनका एंगेजमेंट हुआ, उन्होंने अनाउंस किया दे आर गेटिंग एंगेज। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा था तब लोगों को समझ आने लगा कि शायद समंता को एक्चुअल में चीट
हुआ है उनके शादी में। नागा चैतन्य ने चीट किया है शोभिता के साथ, जिसकी वजह से समंता ने डिवोर्स फाइल किया। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे नागा चैतन्य ने शोभिता के साथ चीट किया होगा। ऑफ कोर्स उसने चीट किया होगा दिव्यांका कौशिक, जो मजली की और एक सेकेंड लीड थी, उसके साथ उन्होंने चीट किया होगा, जिसकी वजह से समंता को देख के वो बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन हमारे सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि जब कुछ भी डिवोर्स होता है ना, तो पब्लिक विल एक्यूज एंड अब्यूज द फीमेल्स। आई मीन मतलब औरत को जाके वो लोग इतना गाली, इवन हार्दिक और नताशा में वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, किसका गलती है या क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन जब भी न्यूज़ बाहर आया तो नताशा को इतना बहुत गंदी गंदी चीज़ों से बहुत गाली, उनके बारे में इतना खराब खराब से ट्रोल हो रहा था, लोगों को समझ नहीं सकते। और जबकि वो अपना एक दोस्त के साथ बात, मतलब ये बहुत ही गंदी है, इसको तो कुछ वैल्यू नहीं है, इन्होंने हार्दिक को धोखा दे दिया। लेकिन सेम थिंग व्हेन हार्दिक ने किया अपने एक रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ, पिक्स उनका वायरल हुए और अंबानी के वेडिंग पे वो जो अनन्या के साथ डांस कर रहे थे, तभी तो वो लोग बोले कि हमें भाभी मिल गई। यहाँ पर सोसाइटी का माइंडसेट हम देख सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट वुमेन एंड मैन, इट्स अबाउट कभी भी बहुत सारी जगह औरत भी गलत होती है, जब बहुत सारा मर्द भी गलत होते हैं, लेकिन इट्स अबाउट चूजिंग द राइट साइड। जब यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ का डिवोर्स होता है, इट्स नॉट लाइक कि ये गलत है वो गलत है, क्या हो रहा है हम लोग को नहीं पता, लेकिन पब्लिक जस्ट रैंडमली जाके जज करने लग जाते हैं। इवन समंता और नागा चैतन्य का जब डिवोर्स हुआ, लोग जाके बहुत सारा समंता को हेट देने लगे, शायद इसने अच्छे से मैरिज अपना संभाला नहीं, इसको मतलब सक्सेस का भूत चढ़ा है, अपना बोल्ड सीन्स कर रही है, इसलिए नागा चैतन्य ने उसको छोड़ दिया। वो अंटावा सॉन्ग उनका आया था, फैमिली मैन उनका आया था, तभी ये सब हो रहा था कि समंता को बहुत सारा हेट मिल रहा था। बट नो वन वॉज जजिंग द मैन हियर। इवन तो किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनका पर्सनल लाइफ है, हम लोग उनको बस बाहर से देखते हैं, अंदर उनके बीच क्या हो रहा है वी नेवर नो। सो we don't have any right to judge them, but still public will judge to always to the women in any case। फिर जब पता चलता है फिर उसके बाद लोग आके बोलते कि यार हमने गलत किया। इवन अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था इसके बारे में, युविका और प्रिंस का भी। जब प्रिंस ने कुछ बोल दिया तब डायरेक्टली जाके सब लोग युविका को बोलने लगे कि इसको संभल नहीं आता, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ बोलने लगे। लेकिन जब अब युविका का रिसेंटली पोस्ट आया तब लोग बोल रहे कि अरे हमसे गलती हो गया। ये चीज़ बहुत होता है सोसाइटी में कि जब भी कुछ गलत होता है तो जाके ह्यूमन को गाली दे दो। इवन तो बहुत सारी जगह ह्यूमन गलत भी है, लेकिन सोसाइटी सोचती नहीं है पहले जाके ह्यूमन के बारे में गाली देने के लिए। और मुझे बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगाएगा कि अभी इनका जब वेडिंग रिसेंट पिक्स आया तो द पिक्स आर वेरी सिमिलर विद द नागा चैतन्य फर्स्ट मैरिज विद द समंता। बहुत ही सिमिलैरिटी का पिक्स लिया है। इट वॉज लाइक पोकिंग टू हर और समथिंग। इतना सिमिलैरिटी का पिक्स लेने की ज़रूरत नहीं था। यू कुड हैव बीन मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स द अदर पर्सन, बट you will never know what is there in that mindset. Even Samantha like literally hates Naga Chaitanya to the core in the initial days of her divorce। मतलब करण जौहर के शो में कॉफी कर में उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि अगर नागा चैतन्य और उनको एक रूम में छोड़ दे तो यू नीड टू हाइड ऑल द शार्प ऑब्जेक्ट्स, द अमाउंट ऑफ हेट शी हैव। एंड इवन उनका जो क्रिश्चियन वेडिंग का वाइट कॉन था उन्होंने उसको रिवेंज ड्रेस ब्लैक में पूरा बदल दिया, जो कि अब समंता बोल रही कि शी इज सेइंग नो, बट yeah, this is all it's going to happen now. So please do let me know what is your opinion and take on this. Thank you for watching. Please subscribe.